अंतर्निवेश की एक और श्रृंखला के साथ आज हम सब उपस्थित हैं। आज शिक्षक दिवस है और सभी देखने वालों को सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ हम सभी के एक ऐसे बहुत प्रिय और विद्वान जो गुरु हैं वो भी हमारे साथ हैं और बहुत कोशिशों के साथ हम उनको आज जोड़ पाए हैं अपने साथ और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। तो सबसे पहले सारे पैनलिस्ट के साथ साथ मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर प्रेम शंकर राम सर जी, उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और पैनलिस्ट के साथ नाते हमारे साथ जुड़े हैं उपासना रे मैम जुड़ी हैं, सुमिन प्रकाश सर जुड़े हैं, रजनीश कुमार जी, डॉक्टर पारोमिता एंड डॉक्टर पंकज कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक ऐसा श्लोक है जो कि गुरु की जो महत्ता है उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिर्फ एक श्लोक आप अगर देखिए तो सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि वो उन भावों को संचित किए हुए हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और विरासत की सहेजी हुई धाती है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ बताते हुए बहुत ही ये हर्ष हो रहा है कि गुरु शिष्य की एक अनोखी जोड़ी भी हमारे साथ है। हमारे डॉक्टर सुमिन जी ने उन्हीं के अंडर में अपनी पीएचडी की है। ऐसे तो कहने को बीएड एमएड में हम सभी ने उनसे शिक्षा प्राप्त की है और सर की विद्वता और उनकी सहृदयता से हम सभी प्रभावित रहते हैं। तो सबसे पहले मैं सुमिन जी को ही कहूंगी कि वो अपने गुरु के बारे में कुछ कहें। सुमिन जी। जी बहुत धन्यवाद विनीता जी, ये अवसर प्रदान करने के लिए हम सबको। और ये अंतर्निवेश का एक मंच ऐसा एक खुला मंच है जहां विशेष शिक्षा से जुड़े सभी लोग आते हैं और मुखरता से अपनी बात कहते हैं। और हम अपनी बात इसलिए इस मंच पे कहते हैं ताकि ये मंच हमें ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे हमारी बात दूर दूर तक यूट्यूब के माध्यम से सुनने वालों तक पहुंचती रही है। बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें इस प्रोग्राम के रूप में एक अनूठा ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम हमें मिला है जिसमें कि अपने गुरु जी को हमें आमंत्रित करने का अवसर मिला है और उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा और उसके बाद मैं सर के मुखार बिंदु से सुनना चाहूंगा। तो जैसा आपने बताया, होस्ट ने बताया कि प्रोफेसर प्रेम शंकर राम सर, आप प्रोफेसर हैं शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और आपने इसी संकाय से पढ़ाई भी अपनी पूरी की है शिक्षा की और इसी संस्थान में सर आपको कार्य करने का अवसर मिला। और विगत 20 वर्षों से ज्यादा बरेली यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद और दिल्ली एससीईआरटी में काम करने के बाद सर जो है वो प्रवक्ता के रूप में शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े और 20 से ज्यादा वर्षों से सर इस संकाय में कार्यरत हैं और संकाय के सीनियर मोस्ट टीचर्स में से एक हैं। और मुझे विशेष रूप से अवसर मिला, वैसे तो हम सभी लोग सर के शिष्य और शिष्या रहे हैं, लेकिन मुझे सर के अंडर में पीएचडी करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं सर को 2007 से लेकर के 2017 तक सर से मैं बहुत एक्टिवली मैं एसोसिएटेड 10-11 साल का मेरा जो अनुभव है सर के साथ। और उसके बाद भी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी सर का आशीर्वचन, सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हम सब लोग उसको हर समय हर पल महसूस करते हैं और सर के बताए हुए कदमों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर का स्वागत के साथ साथ मैं सर आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपसे इस अवसर पे आज आप बात करने का मौका मिला। तो सर प्रश्नों की कड़ी में, चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम में कुछ प्रश्न भी पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सभी अतिथियों से, तो स्वागत के साथ साथ मैं सर आपसे एक छात्र के रूप में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हजारों छात्रों को सर आपने पढ़ाया है जी,
आज तो आपका सर एक शिक्षक के रूप में ऐसा कौन सा अनुभव है कि आपको शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा लगा है, विशेष करके छात्र शिक्षक संबंधों में? वो कौन सी सर ऐसा क्षण है जिसे आप आज के इस अवसर पे याद करना चाहें? धन्यवाद सुमन जी। मैं आप सभी लोगों को बधाई दे रहा हूँ शिक्षक दिवस की। प्रोफेसर सुनील कुमार जी, उपासना जी, विनीता जी, परमिता जी, पंकज जी, सभी लोग। थोड़ा सा मैं अभी हमारे सुनील प्रकाश जी मेरे उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले हैं कि क्या क्या असर का था, तो उसमें एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में मेरा है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 2017 से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सलाहकार के रूप में हूँ। ऑल इंडिया से 8 मेंबर थे, 3 मिनिस्ट्री से, जिसमें MHRD मिनिस्टर प्रोफेसर रमेश पोखरियाल जी हैं, 2 मिनिस्टर और हैं, और 1 नंबर पर मैं हूँ। 2 पर अंबाला से प्रोफेसर विवेक कोहली जी हैं, और तीसरे नंबर पर सुमिन जी आपके अरुणाचल से ही कोई सर हैं प्रोफेसर, एक केरला से मैडम हैं, और एक इंदौर से डॉक्टर कामाक्षी अग्निहोत्री जी हैं। तो इस समय मैं मिनिस्ट्री में हूँ। ये आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की ममता मुझे वहां तक पहुंचाई है। आपका प्रश्न है कि छात्र और शिक्षक का संबंध इतना गहरा क्यों है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम। तो जो शिक्षक का एक स्वरूप होता है वह विनयी होना चाहिए, छात्र के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, छात्र के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति शिक्षक का समर्पण होना चाहिए, और छात्र को कभी छात्र नहीं मानना चाहिए। उसको यदि विद्यार्थी है, यदि वह लड़का है तो भाई की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, लड़की है तो बहन के साथ, उसके साथ अपना व्यवहार स्थापित करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो छात्र और शिक्षक को एक मजबूत कड़ी में बांधता है। शिक्षक और छात्र को एक कड़ी मजबूत बंधन में बांधता है। कभी आप लोग सुने होंगे एक बंधन पिक्चर थी, कभी बंधन है ना, क्या गाना मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग से कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, और छात्र के प्रति हमेशा शिक्षक को डेडिकेट होना चाहिए, उसके हर पहलुओं को देखना चाहिए, और उसकी गलती को गलती नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा इसको बदल दीजिए, इस व्यवहार को उस व्यवहार में लाकर परिवर्तित कीजिए, या इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर चलिए, इससे और आपका बेटर होगा। उसको कभी ये मत कहिए छात्र को, या कभी छात्र को ये नहीं कहना चाहिए कि आपने गलती किया है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसमें और कुछ सुधार करके दूसरे शब्दों का चमत्कार कर दिया जाए। शब्दों के द्वारा कहा गया है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, तो हमें जो शब्द है वह छात्र की तरफ होना चाहिए, उसके पॉजिटिव विचारों में हमें ले जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने एक बात कहा था 1972-71 में, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। और बाद में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हमें खुद जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, छात्र अनुशासित नहीं हो सकता है, क्योंकि छात्र का जो वो है रुझान वह अपने शिक्षक के तरफ है, वह शिक्षक का जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उसको आत्मसात करता है, उसको ग्रहण करता है, उसके द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, अपने सोच में परिवर्तन लाता है। कहा जाता है कि मझधार बदल जाने से
मझधार बदल जाने से किनारे बदल जाते हैं, नजरें बदल जाने से नजारे बदल जाते हैं। तो अपनी नजरिया जब हम बदलेंगे तो छात्र की नजरिया जो है अपने आप बदलती जाएगी। इसलिए शिक्षक को छात्र के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास करना चाहिए, भाई को समझ करके, छात्र समझकर नहीं, विद्यार्थी समझकर नहीं, स्टूडेंट समझकर नहीं, बल्कि वह अपना भाई को, यदि वह भाई आप समझते हैं अपने स्टूडेंट को, तो उसका आपके प्रति, अध्यापक के प्रति जो स्नेह है, जो उसका रुझान है, वह बहुत ज्यादा होगा। इसलिए छात्र और शिक्षक में प्रगाढ़ता होनी चाहिए। उसको कभी भी निगेटिव बिंदुओं पर डांटना नहीं चाहिए, समझाने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया शिक्षक है सिगरे जग को, शिक्षक सबको शिक्षा देता है। कहा गया है कि राजा राज्य पूज्यन्ते, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। राजा की पूजा राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। मैं आज बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तरह का अवसर दिया और मेरे लिए इतना सोचा। बहुत अच्छा है। यही सोच आप लोगों को बुलंदियों पर ले जाएगी और यही सोच छात्र के साथ हमेशा होनी चाहिए। अपने छात्र के साथ आप लोग भी अपने छात्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें ताकि वो छात्र आगे बढ़े। हमेशा उसके आगे बढ़ने की जो है ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के, तभी वह आगे बढ़ सकता है। कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हमारे उसमें है। तो सोच ऐसी होनी चाहिए कि लेश मात्र प्राणी का भी हमेशा विकास हो, वह सुखी हो। मालवीय जी ने इसी पर जो ये शब्द है, इसी पर उन्होंने कहा था कि न त्वं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनां, मुझे दुख राज्य की चिंता नहीं है, मुझे संपत्ति की चिंता नहीं है, मुझे तो दुख से पीड़ित प्राणियों की सेवा की चिंता है। और मालवीय जी ने सेवा भाव को परमो धर्म बताया, परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। गांधी जी ने यही कहा था, विवेकानंद ने यही कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो देश में जो राम पैदा हुए, केवल एक राम पैदा हुए, दूसरा कोई राम नहीं पैदा हो सकता है। कबीर एक पैदा हुआ, दूसरा कबीर नहीं पैदा हुआ। तुलसीदास एक पैदा हुई, गांधी एक पैदा हुई, विवेकानंद एक पैदा हुए, लेकिन शास्त्रों हजारों युगों तक लोग उनके आदर्शों को अपने हृदय में आत्मसात करके विकास करते हैं। तो हमेशा दुख का आत्मसात करना चाहिए, सुख का परित्याग करना चाहिए, तभी एक उच्च कोटि के शिक्षक आप माने जाएंगे। और हम जानते हैं कि आप लोगों में यह बहुत कूट कर भरा हुआ इस प्रकार की प्रवृत्ति। नहीं तो आज नौकरी पाने के बाद कौन व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है। लेकिन आप लोगों ने सोसाइटी के बारे में सोचा कि इस प्रकार का अनुभव एक दूसरे से बांट करके हम सोसाइटी को देंगे, समाज को देंगे, छात्र को देंगे, क्योंकि सोसाइटी और समाज हमारा छात्र है, तो वह छात्र आगे बढ़ेगा। ये सारे बिंदु हैं जो छात्र और शिक्षक की कड़ी को जोड़ता है। जी, बहुत अच्छे शब्दों में सर आपने अपने स्मृतियों को संजोया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ऐसा मंच सर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है जिसमें विशेष शिक्षा से जुड़े लोग इस मंच पे आते हैं और अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, ताकि विशेष शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो जनमानस तक पहुंच सके। क्योंकि ऑनलाइन के क्षेत्र में सर दूसरे चैनल और दूसरे विषयों पे बात करने के लिए बहुत सारे मंच उपलब्ध हैं ऑनलाइन माध्यम में, लेकिन विशेष शिक्षा में नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी पूरा छात्रों ने मिलकर के इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने सर बनाने की कोशिश की है। और बहुत अच्छे से आपने सर एक शिक्षक के रूप में अनुभवों को साझा किया
और वो भी आज जब हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं सर आपके साथ, हमें मतलब ऐसा सौभाग्य मिला कि सर आपके साथ शिक्षक दिवस ऑनलाइन हमें मनाने का सौभाग्य मिला है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे पैनलिस्ट से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी अपने प्रश्न सर से पूछें। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सर से पूछने के पहले कुछ यादों को ताज़ा करना चाहेंगे और सर को भी कुछ बातें बताना चाहेंगे कि सर को ये बात बताना था कि सर हमारे साथ पंकज जुड़ा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है। तो ये अंतर्निवेश की जो ये कहानी शुरू हुई, ये पंकज से शुरू हुई सर। यही सोच उसी के दिमाग का एक ओजस्व है सर। तो इसके पहले भी पंकज ने कई सारे प्रयास किए हैं डिसेबिलिटी के फोरम को आगे लाने के लिए, उसको एक पटभूमि देने के लिए, उसमें एक नींव रखने के लिए। और फिर लॉकडाउन में मेरे और पंकज की बातें हो रही थी, तो हमें लगा जो हमें ग्रास रूट लेवल से, सर आप ही की बातों को याद करते हुए हम दोनों ने इस बात को याद किया था कि ग्रास रूट लेवल से लोगों को लाना चाहिए जो कि हमें डिसेबिलिटी के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में सर बताए, जो मतलब रोज की जो हकीकत है उससे हमें रूबरू करवाए। और इसी के साथ सर जिस बात होते होते हमें पंकज ने बोला, लीजिए आपके लिए मैंने YouTube चैनल भी क्रिएट कर दिया, अब आप संभालिए। और साथ में इसको बढ़ाने के लिए सर बहुत बड़ा हाथ बढ़ाया था अखिलेश के आज कैंपस लॉकडाउन में है, क्योंकि आपका कोरोना में 4-5 लोग कॉन्टामिनेटेड निकले हैं, तो आज कैंपस पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। और उसके बाद सर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। रजनीश ने हाथ बढ़ाया कि आप चिंता मत कीजिए, ग्राउंड लेवल से मैं लोगों को ला दूंगा। पारो और विनीता ने सर मैं पारोमिता को पारो ही बोल के चली जाती हूँ, मैं बोलना भूल जाती हूँ पारोमिता। तो पारो और विनीता ने हाथ बढ़ाया कि दीदी आप सोचिए मत कैसे एंकरिंग होगा, किस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी, हम दोनों हैं। और दोनों पिलर्स की तरह ये कर दिए, आगे बढ़ा दिए कारवा को। और सुमिन बोला जो आप किसी भी दिन मत चिंता कीजिएगा, मैं द्राविड की तरह मिस्टर डिपेंडेबल बन के आप लोग के साथ रहूंगा और कारवा बनता जाएगा। और इसी तरह से सर कारवा बनना शुरू हुआ और बनता चला। और आप बोल सकते हैं सर छोटी मोटी कोऑर्डिनेशन के साथ हमार वर्टिका इन पूरी चीज़ों को जोड़ के, और आज करते करते कई लकीरों को पार करते हुए आज अपने 6th या 7th रिकॉर्डिंग है ना ये पारो, जिसमें सर हम आज टीचर्स डे में आपको पाए हैं। और अगर हम तो सर स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल पेपर लिए थे विनीता पारो की तरह एमएड में, लेकिन हम लोग शायद से जब भी आंखें बंद करते हैं तो एक ही चीज देखते हैं, आपको व्हाइट केन लेके वॉक कराते हुए। मतलब इतना बड़ा सर मेरा एक जिंदगी का अनुभव है, जो आप हर एक बच्चों को कैसे सेंसिटाइज करते थे। और हमें अब भी याद है कि हम आके बोले थे क्या ये हम कर सकते हैं सर, तो आपने मेरे आंख में भी पट्टी बांध के बोला था जी ये अनुभव अगर सीख पाओगी तभी तुम डिसेबिलिटी को सीख पाओगी, तभी तुम डिसेबिलिटी को जान पाओगी। और आज हम तीनों का सर पीएचडी, बाकी तो तीनों आपके स्पेशल के ही बच्चे हैं, लेकिन हम तीनों जनरल के बच्चे हैं यहाँ पे। और मतलब हम तीनों का शायद आपके चलते इतना बहुत गहरा लगाव बना इस फील्ड के साथ, उसमें बहुतों के ऑब्वियसली प्रतिदान है, लेकिन उनमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज टीचर्स डे के दिन आपको पाके हम सभी बहुत हर्षित हैं, बहुत गदगद हैं। और आज भी सर जब आप बीमार पड़े थे और आप एडमिट हुए थे, मैं देखने आई थी आपको हॉस्पिटल में, मुझे वो दिन याद है। और मतलब मैं इतनी डरी हुई थी सर उस दिन, मुझे लगा जो मतलब भगवान ऐसा कुछ ना करे। और मैं मतलब शायद अपने सारे कशिश के साथ उस दिन भगवान को बुलाई थी, और उसी दिन का शायद वरदान है जो आज मैं अंतर्निवेश की एक कड़ी के लिए आपको पाई हूँ सर। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। और इसी चीज को सर मतलब कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि सर आपका अनुभव कैसा रहा स्पेशल एजुकेशन को पढ़ाते हुए। और एक सर प्रश्न मैं अभी से पूछ के रखती हूँ, मैं आप ही का हाथ पकड़ के सर गई थी हमारा जो दुर्गा कुंड के ऑपोजिट में जो हनुमान
प्रसाद पोद्दार स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल। सर आप अगर अपना कोई अनुभव बताएं। मैं उपासना जी बता रहा हूँ अपना अनुभव। सबसे पहले मैं पंकज जी को साधुवाद, धन्यवाद, और जो कुछ भी कहूँगा कम है, क्योंकि उन्होंने इस एक ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और कहा गया है कि पंकज अरिपतिता सुता तापति उर को भाम, तापति उर की भामिनी आई बसहु मम द्वार। ये पंकज जी के लिए है कि उन्होंने शुरू किया। इसी में दो शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा कि उपासना जी आपने कहा कि किसी चैनल से इसको जोड़ा जाए, तो जैसे आज शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, महात्मा गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, विवेकानंद का, और हमारे जो शिक्षा शास्त्री भारती हैं, हम लोग इस एक चैनल के माध्यम से उपासना जी या पंकज जी या सुमिन जी या विनीता जी या पौर्मिता जी, मैं इसमें एक दो शब्द धृष्टता करता हूं जोड़ने के लिए कि किसी चैनल के माध्यम से इन शिक्षा शास्त्रियों के जन्मदिन पर यदि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम संचालित करते हैं, स्थापित करते हैं, होगा, तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसको एक चैनल के माध्यम से इतने लोग मिल करके, मैं भी उसमें रहूंगा, और जो जिस तरह का भी सहयोग चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, उसको एक नया मुहिम शुरू किया जाए एक चैनल के माध्यम से। इस प्रकार का जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम चल रहा है, क्योंकि आज जो किसी से छुपा नहीं है, हकीकत वो है जो समझाई नहीं जाती, घटाएं खुद बरसती हैं, उन्हें बरसाई नहीं जाती। सारे यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, जो स्पेशल एजुकेशन की एरिया में है, सरकारी बहुत नाम मात्र के हैं, सब गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस के हैं। तो उसमें शिक्षा देना तो कम होता है और दोहन ज्यादा होता है। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। तो आप लोग मिलकर के एक ऐसा एक दृष्टिकोण बनाइए, एक रूपरेखा प्रस्तुत किया जाए, हम भी उसमें सम्मिलित होंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ की तैयारी शुरू की है, तो मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए, इसको शुरू करना चाहिए। बात दूसरी उपासना जी के यहाँ से आई कि जब मैं बीमार था, अभी आप बोल रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आया कि आप लोग तो मेरे साथ थी हॉस्पिटल में, प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा कर रहे थे, और आप ही लोगों के उस सेवा भाव से सुनील जी, आप लोग सारे लोग, जिससे मैं आज इस धरा पर हूँ। इतना ही नहीं, जिस मतलब कि उस कलकत्ता में जो मदर टेरेसा जहाँ प्रार्थना करती थी चर्च में, उस चर्च में 4 व्यक्तियों को पता लगा था, वहां ठीक प्रार्थना में लोग सम्मिलित होकर मेरे लिए दुआ मांगे थे। कलकत्ता के चर्च में जहाँ मदर टेरेसा जी प्रार्थना करती थी, मुझे बाद में लोग फोन करके बताए कि आप, जब मैं ठीक होने लगा तो बताया कि हम लोग यहाँ से उसी दिन से प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में कि आप ठीक हो जाए। तो ये मैं ऐसे इतने लोगों ने मुझे देहरादून से, दिल्ली से, एमपी से, हरियाणा से, कहाँ से मेरे पास फोन आते रहे। रिसीव करने वाले लोग जो फोन, तो मेरे, मैं तो वहाँ था, लेकिन जो लोग रिसीव किए वो लोग बता रहे थे कि कहाँ से फोन आया, आपके लिए दुआ मांगी गई। तो मैं ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों का, देश के उन महान लोगों का, जिन लोगों ने मेरे प्रति भगवान से इतनी कृतज्ञता की, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से अन्य विनय किया, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान भोले शंकर, भगवान मोहन भास्कर, भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आप सभी लोग उच्चतम से उच्चतम स्थान को प्राप्त करें, और उसमें आप यश, कीर्ति, सम्मान, बड़ाई, पदोन्नति हमेशा प्राप्त करते रहे।
ये मेरी शुभकामना आप लोगों के प्रति है। और ऐसे में फिर हम लोग दूसरा एक बिंदु और आपका था कि जो ग्लोबल लेवल है, इस प्रकार का कार्यक्रम है, उसमें हम सभी लोगों को डेडिकेट होना होगा। और ये डेडिकेशन ही है जो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग उस तरह का शिक्षक दिवस गुलदस्ता देकर, पेन देकर, डायरी देकर न मना करके इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ किया है, प्रादुर्भाव किया है, शुभारंभ किया है। ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सोसाइटी में ज्ञान देने वाले कम होते हैं, लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ज्ञान पिपासा बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले मनसा वाचा कर्मणाम, मन से, वचन से और कर्म से बहुत कम लोग ज्ञान देते हैं। तो मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोगों ने इस प्रकार का एक ज्ञान यज्ञ देने का उत्सव शुरू किया है। एक मतलब कि एक प्रकार का ये शुरू किया है आप लोगों ने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, आभार हो रहा है। और ये भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको आप लोग चलाते रहिए और अपने आने वाली पीढ़ी की तरफ इसको हस्तांतरित करते रहिए, ताकि युगों युगों तक ये चलता रहे। जैसे गंगा की अविरल धारा युगों युगों तक चलती रहती है। वो हर एक छोटा सा गाना भजन टाइप का, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये इतना अच्छा लग रहा था कि वैसे ही आप लोग जैसे गंगा की निर्मल कल कल धारा बहती है और सबको पुष्पित करती है, सबको सिंचित करती है, सबको लुभायमान करती है। यहाँ तक कि बाबू हरिश्चंद्र ने कह दिया था कि नव उज्जवल जलधार हार हीरक शिशोहर। गंगा की छवि का ये वर्णन बहुत ही मार्मिक चित्रण है, उसको आप लोगों ने आज परिलक्षित करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सर। आपकी इन बातों से हमें अवश्य प्रेरणा मिलेगी। अब मैं डॉक्टर पारोमिता से कहूंगी कि वो अपने सर के साथ संस्मरण जो है उनको साझा करें और सर से अपनी बात कहें। प्रणाम सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पाकर। आज वो भी स्पेशल, आज इतनी पुनीत अवसर शिक्षा दिवस के अवसर पर आपसे जुड़कर। और मुझे लगता है कि फैकल्टी से जब मैंने पीएचडी में करके निकली, उसके बाद इस तरह शिक्षक दिवस पर फैकल्टी के टीचर के साथ जुड़ने का पहला मौका मिला है। अभी तक तो हम लोग पैंडेमिक से त्रस्त थे, तो ये एक पॉजिटिव साइड पैंडेमिक का मुझे मिला है कि शिक्षक दिवस पे हम अपने टीचर से जुड़ पा रहे हैं। और मुझे तो बड़ा ही गर्व लग रहा है, गर्व हो रहा है। और साथ ही मुझे लग रहा है कि सुमिन जी को कितना अच्छा लग रहा होगा कि टीचर्स डे पे इतने साल बाद वो अपने सुपरवाइजर के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। सर, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप एमएचआरडी के साथ भी जुड़े हुए हैं और काफी सालों से आपका अनुभव है। और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षक निर्माण पे बहुत बल दिया गया है। तो 2 या 3 ऐसे बिंदु बताएं कि जो कि बहुत जरूरी है आज के समय के अनुरूप अच्छे शिक्षक निर्माण के लिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए और हमारा अंतर्निवेश इस क्षेत्र में किस तरह से योगदान दे सकता है। सर, 2-3 टिप्स हमें दीजिए, 2-3 हमें पॉइंट्स बताएं। धन्यवाद। और मिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और बहुत जेन्युइन प्रश्न है और मार्मिक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एमएचआरडी में भी अभी हम लोग की पिछले अक्टूबर में मीटिंग थी, फिर 24 मार्च को भोपाल में मीटिंग थी। दैव संयोग 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया तो हम लोग नहीं जा पाए, प्रोग्राम कैंसिल हो गया एमएचआरडी का, जिसमें बहुत सारे बिंदु पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। लेकिन मैंने 2-3 बिंदुओं को रखा वहां पर अपनी तरफ से एमएचआरडी में, जैसा कि आपने कहा। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भारत में एक तरह का सिलेबस की बात कही गई है, अभी कल परसों का न्यूज एनसीईआरटी से आया है एमएचआरडी का कि पूरे भारतवर्ष में प्राथमिक विद्यालयों में अब यूपी बोर्ड का सिलेबस नहीं चलेगा बल्कि सीबीएसई का चलेगा। अभी सितंबर तक के लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि जो हमारे माइनॉरिटी विद्यालय हैं, क्रिश्चियंस विद्यालय हैं, सेल्फ फाइनेंस के विद्यालय हैं,
या और तरह के जो विद्यालय हैं या अनेक प्रकार के जो बोर्ड हैं उनसे संचालित विद्यालय हैं, तो उनको भी जैसे यूपी बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को या अन्य बोर्ड को हम सरकार द्वारा, केंद्र सरकार समन्वय समिति और राज्य सरकार समन्वय समिति के द्वारा सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो सारी सुविधाएं माइनॉरिटी विद्यालयों को भी मिलनी चाहिए। वहां भी जो जिस तरह से प्रवेश प्रक्रिया हमारी है वहां भी होनी चाहिए। क्रिश्चियन विद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय हैं, पाणिनि कन्या विद्यालय बहुत सारे हैं, इसके साथ साथ और तरह के विद्यालय हैं, वहां पर ये सुविधाएं सरकार नहीं देती है। जैसे भारतीय शिशु मंदिर है, 1952 में भारतीय शिशु मंदिर की पहली शिशु मंदिर की स्थापना गोरखपुर में हुआ था, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार जी और ये आपके अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हुआ है हरीश जी बनारस के, वो वहां शिक्षक थे। हमारे गुरुजी डॉक्टर शंकर शरण श्रीवास्तव 1952 में पहला भारतीय शिशु मंदिर की स्थापना इन लोगों ने मिलकर के गोरखपुर में किया था। तो ऐसे ही जितने इस टाइप के विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में समरसता लाने के लिए, समग्रता लाने के लिए और समावेशन के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया आरंभ जब तक नहीं होगी, हम समग्रता की बात, समावेशन की बात और संभाव की बात नहीं कर सकते, समता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें बहुत कम ग्रांट दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है। उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी जो बॉडी है, जो उनका बोर्ड है, उसके माध्यम से वो करते हैं। तो ये आपसे मैं निवेदन करता हूं, इन बिंदुओं पर पूरा का पूरा प्रकाश डाला जाए, क्योंकि इस पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए भी हम लोगों के पास उतना समय नहीं है, उतना फोरम नहीं है। तो मैं आपसे परमिता जी निवेदन करता हूं कि ऐसे विद्यालयों को भी सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जो केंद्र सरकार समन्वय समिति है और राज्य सरकार समन्वय समिति है, इस पॉइंट को मैं वहां पिछले साल अक्टूबर में 10 अक्टूबर को MSRD में इसको रखा था। लोगों ने बड़ी सराहना की कि आपने इन बिंदुओं को, जो मलिन बस्तियों में विद्यालय हैं, एकल विद्यालय हैं, उनको भी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये सुविधाएं एडमिशन की, इवेल्युएशन की, एग्जामिनेशन की, शिक्षण विधियों की और जो नियम कानून शर्त बना हुआ है एडमिशन का, प्रवेश का, नियुक्ति का, उन सब पर लागू करने की आज जरूरत है। तभी हम समरसता की बात कर सकते हैं, समानता की बात कर सकते हैं, संभाव की बात कर सकते हैं, समावेशन की कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज तभी वह सभ्यता की कसौटी पर खड़ा हो सकता है जब वह, उसका समाज का हर अंग समान हो, कहीं किसी तरह का उस अंग में कमी न हो, जिसको हम लोग विकलांगता कहते हैं। तो समाज में भी विभिन्न प्रकार की मानसिक विकलांगता हमारे पास है। हम आज करते क्या हैं कि दूसरे के दुख से हम खुशी हैं और दूसरे के सुख से हम दुखी हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को निकाल देना चाहिए सोसाइटी के लिए, तभी हम जो है समाकलन की बात कर सकते हैं, पुनर्वास की बात कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कर सकते हैं, और तभी विश्व में हम धर्म गुरु बन सकते हैं। ये मतलब हमारी सोच होनी चाहिए। तो इन विद्यालयों को भी एक सिस्टम में लाने की आज जरूरत है, ताकि समाज का कोई अंग ऐसे विद्यालयों पर अंगुली न उठा सके। जी सर, आपके इन सुझावों पे हम अवश्य कार्य करेंगे। और आपके एक और शिष्य रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अब उन्हें मंच दूंगी कि वो भी आपसे अपनी बात कहें। रजनीश सर। बिल्कुल निसंकोच। रजनीश जी। म्यूट है सर आपका? हाँ म्यूट है। रजनीश जी का। सर चरण स्पर्श। रजनीश जी नमस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर सर आपको पाकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी हमारी जो है सो मनोकामना पूर्ण हो गई।
हम सभी साथियों की। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे वो पल आज भी याद हैं जब मैंने एमएड कंप्लीट करने के बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का रिटन टेस्ट निकाला। और उन दिनों मैं बनारस में ही रूम लेकर के रहता था और सर के पास आके मैंने बताया कि सर इस तरह की बात है, और उसमें एक इमीडिएट टीचर मेंटर का जो है सो नंबर मांगा जा रहा है जिसमें वो मेरा इंडिविजुअल फीडबैक ले पाए। मुझे आज भी याद है कि कब और किस दिन सर के पास कॉल आया ये तो मुझे नहीं मालूम चला। माइक के पास में करिए जी, सर के पास में कब और किस दिन कॉल आया ये तो मुझे नहीं मालूम चला, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब दोबारा मेरी मुलाकात हुई तो सर ने बताया कि आपका जॉब कंफर्म है। मेरी लगभग 1 घंटे के आसपास वहां से बात हुई है और सारी चीजें मैंने जो भी पॉजिटिव जो फीडबैक थे मैंने सारे कुछ दिए हैं। और सर के इस अनुग्रह पे ही मैं अपने प्रथम एमएड के बाद कि मेरे पहले जॉब में मैं गया अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में। लगभग 2 वर्षों तक मैंने अपनी सेवा दी। थोड़ा सा लगा ली, ऊपर कर लीजिए, आवाज कम आ रही। जी, सर के अनुग्रह से ही मैंने लगातार 2 वर्षों तक जो है सो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में सेवा दी। उसके पश्चात सर के अध्यापन के दौरान जब मैं सर से अध्ययन कर रहा था, सर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, खास करके प्रैक्टिस टीचिंग को लेकर के। जब मैं अपने अन्य साथियों के साथ हनुमान प्रसाद पोद्दार में मैं गया तो वहाँ उन दृष्टिबाधित बच्चों के साथ में सर का जो अंतरंग संबंध थे, बच्चे सर के हाथ को छू करके इनकी अंगूठियों को पहचान कर झटके के साथ में ये बता दिए कि ये पी राम सर आए हुए हैं। और ये सारी चीजें ये बता रही थी कि सर उन बच्चों के बीच में, चाहे वो पिछले 6 महीने से विद्यालय में क्यों ना हो हनुमान प्रसाद पोद्दार में, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चों से ऐसा इंटरेक्शन किया था तो मालूम चला वो पिछले 6 महीने से ही हैं। नए से नए आए बच्चे भी सर से हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में पूर्व परिचित थे। और ये सर का समावेशन का ही एक ऐसा तरीका था जो हम सभी जो बीएड स्पेशल और एमएड स्पेशल के जो छात्र थे, सर के मार्ग निर्देशन में, दिशा निर्देशन में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज की तारीख में मैं जो भी कुछ हूँ उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पे मैं सर से कुछ दिशा निर्देश लेना चाहूँगा कि खास करके आज के दौर में जब समावेशन को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, फिर भी सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें समावेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं नई शिक्षा नीति के आने के पश्चात। तो मैं सर से ये उस भ्रांतियों के ऊपर मैं कुछ उनके विचार जानना चाहूंगा कि अभी नई शिक्षा नीति में समावेशन को लेकर सरकार की क्या वास्तविक स्थिति है। जहाँ तक नई शिक्षा नीति जो नीति हमारे सोसाइटी में, समाज में, शिक्षा जगत में आई है, इसका हम सभी लोग मिल करके स्वागत कर रहे हैं। और इन बिंदुओं को लेकर के हमारा प्रयास है, सोसाइटी का प्रयास है कि हम देश को, राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि परिवर्तन ही सब कुछ है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले रसिया ने कोविड-19 का जब टीका बना दिया तो WHO ने उनके टीके को कहा कि ये 50% कारगर नहीं है, इसलिए यह टीका नहीं लगाया जा सकता। 1 हफ्ते बाद रसिया ने जवाब दिया WHO के प्रश्नों का कि आपने कहा कि आपका टीका भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने 3 टेस्ट नहीं किया, केवल 2 टेस्ट करके ही टीका आप लगाने जा रहे हैं। तो WHO की इस बात को स्वीकार करते हुए रसिया ने 1 हफ्ता बाद उनको उत्तर दिया कि क्या जो सदियों से चला आ रहा है वही चीज चलेंगी। जैसे शिक्षा में जो मेथोडोलॉजी हम लोग आदिकाल, वैदिक काल, महाभारत काल, रामायण काल से लेकर चले आ रहे हैं और उसी विधियों का हम प्रयोग करें कि नई विधियों का शुभारंभ करें। तो रसिया ने कहा कि नहीं, अब 3
टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक टेस्ट पर भी हम टीके को जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, 2 टेस्ट पर कर सकते हैं, 3 टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। WHO के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वैसे ही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसे स्वागत करके हम शिक्षक को, समाज को, सोसाइटी को, विधिवेत्ता या न्यायालय सबको सिरोधार्य करके उसको आगे एक नए स्थान पर ले आने की जरूरत है कि उसके पक्षिणों पर चले और फिर नया हम रिसर्च करते रहे, शोध करते रहे। क्योंकि परिवर्तनशील है। जब बच्चा जन्म लेता है माँ के मतलब गर्भ से, तो वह एकदम असहाय होता है, सुसुप्त अवस्था में होता है। लेकिन वही असहाय, वही सुसुप्त बालक जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है, माता पिता का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, सोसाइटी का प्यार मिलता है, शिक्षक का प्यार मिलता है, विद्यालय का वातावरण मिलता है, तो वही छात्र देश का नायक बनता है। अभी परसों नरसों में पेपर में भी पढ़ रहा था कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी थे, माननीय दादाजी प्रणब मुखर्जी जी, जो एक छोटे से परिवार में जन्म लिया और आज कहां से कहां पहुंचे। तो ये एक कविता बहुत अच्छी है, किसी रामधारी सिंह दिनकर या कौन उपाध्याय जी, उन्होंने लिखा है कि एक बूंद यूं चली बादलों की गोद से, सोचने यूं लगी मैं जा गिरूंगी किसी आग के अंगारे पर या किसी सीप में मोती बनूंगी। तो हमें सोचने की जरूरत है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इस नीति का हम पालन करें। इसमें जो बिंदु दिए गए हैं, अभी परसों मेरा लेक्चर एक हरदोई में था, तो ये नई शिक्षा नीति पर ही था जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, और पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति पर, बल्कि काफी समय हो गया, मुझे 20 मिनट बोलना था, मैं 40-45 मिनट बोल गया। लोगों को नई शिक्षा नीति पर इतना अच्छा मैटर आया है, उसको मैं बोल रहा था तो लोग कहे सर और बोलिए। मैंने कहा नहीं, हमारे जो वक्ता लोग हैं, प्रिंसिपल हैं और हैं, तो आप ही लोगों के साथ जो कौन कमलेश यादव जी, डॉक्टर कमलेश यादव जी, उन्होंने ये वेबिनार रखा था। तो काफी अन्वय विनय के बाद लोग अच्छा सर ठीक है उसको समाप्त किया जाए। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। इन बिंदुओं पर आज बहुत आवश्यकता, चर्चा पर चर्चा और उसको व्यवहारिक रूप में परिणित करने की जरूरत है। तो हमारी नई शिक्षा नीति कहीं से कोई कमी नहीं है, उसमें और हम लोगों को मिल करके उसकी मेथोडोलॉजी में, उसके इंटर्नशिप में, उसके परीक्षा प्रणाली में, एग्जामिनेशन सिस्टम में, मेथोडोलॉजी में हम लोग जितना अच्छा परिवर्तन करें या मोड़ ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये रजनीश जी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर अधिक बल दीजिए। जैसा कि मैंने उपासना जी से बताया था कि गांधी जी के या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, इन लोगों के जन्मदिन पर हम क्यों न जो नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं को लेकर के किसी चैनल के माध्यम से, जैसा आप लोगों ने कहा है, पंकज जी ने कहा है, उसको एक बार इनके जन्मदिन पर हम उसी बिंदु पर बात करें पूरा उस चैनल पर, और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग करके उसको प्रदर्शन करवाएं। ये बड़ा अच्छा लगता है सर। आपके सुझाव सदा से सर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आपके सुझावों को हमने आज भी सर नोट किया है। और सभी महापुरुषों की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग विशेष कार्यक्रम जरूर करेंगे। और आज सर बहुत समय दिया आपने हम लोगों के बीच में, पुरानी यादों को ताजा किया। सर हम लोगों से कुछ भूल हो गई होगी, अगर किसी प्रकार की समाज हमें जरूर क्षमा करें जी। मैं एक शब्द आपको रोक कर कहूंगा कि ऐसे ओकेजन हमेशा आप लोग लाइए और मुझे जरूर जोड़िए, मेरा निवेदन है आप लोगों से। और इस कोरोना काल में जबकि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी सशंकित है, भयभीत है, डरा हुआ है, लेकिन आप लोग इतना बड़ा मतलब कि साहस करके इतना बड़ा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए मैं कोरोना काल में 2 शब्द कोरोना पर भी बोलना चाहता हूँ। धैर्य धारण करें, और मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोगों का ये सेमिनार बहुत ही प्रभावशाली, इफेक्टिव और समाज के लिए एक दिशा देने का काम करेगा। ये कोरोना जो आया है उस पर मैं बोल रहा हूँ 2 शब्द।
लगेगा कि अच्छा लगेगा कि आप लोग स्वीकार करेंगे, अन्यथा न लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये न दैया का भेजल, न दैया का भेजल, न दुनिया का टोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। न दैया का भेजल, न दुनिया का टोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। गगन से चमन ले, गगन से चमन ले, नदी से पवन तक। देखिए कोरोना की स्थिति, गगन से चमन ले, नदी से पवन तक, मैल हो गई लाज मनई के मन तक। गगन से चमन ले, नदी से पवन तक, मैल हो गई लाज मनई के मन तक। मैल से मैल कुछ न आगे कहूँ ना, हमनिन के सोचे के बा एकर रुपैया। कठिन हो गई बा लड़न ये लड़ैया, हमनी के सोचे के बा एकर रुपैया। न दैया का भेजल, न दुनिया का टोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। एक आध दो लाइन और है, चाहते हैं। बहुत मार्मिक प्रस्तुतिकरण है सर। के ढाकल, चेहरवा के ढाकल, चेहरवा के ढाकल बा अब जरूरी, बचावे के बा जिंदगिया का कोना। बचावे के बा जिंदगिया का कोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। न दैया का भेजल, न दुनिया का टोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। लास्ट लाइन है सुमिन जी। घरे रह के जिंदगिया का सुना, बचाई घरे रह के जिंदगिया का सुना, ये मनई की गलती से आयल करोना। न दुनिया का न दैया का भेजल, न दुनिया का टोना, ये मनई की गलती से आयल करोना। ये मेरी तरफ से एक तोहफा आप लोगों को है, तोहफा कबूल करिए। बहुत बहुत अच्छे शब्दों में सर कोरोना को आपने, कोरोना के प्रभाव को भी आपने सर अपने अनुभवों को साझा किया हमारे साथ। और हम करूंगा सुमित जी, सभी प्रश्नों के सर आपने बहुत सहजता पूर्वक और बहुत ओजस्वी तरीके से, जो आपकी सर शैली रही है वाकपटु अंदाज में, शेरो शायरी के साथ, जिस तरीके से सर आप श्रोताओं के साथ और दर्शकों के साथ सर जुड़ जाते हैं। रजनीश ने भी आपके और अपने और हनुमान प्रसाद पोद्दार विश्वविद्यालय के अनुभव साझा किए, तो हम लोगों के सर आज लगा कि जैसे आपके कक्षा में हम लोग बैठे हैं और शिक्षा संकाय काशी विश्वविद्यालय में फिर से सर एडमिशन लेके हम लोग आपसे पढ़ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। हम लोग सर क्षमा प्रार्थी है कि बहुत रात को आपसे संपर्क कर सके और 9 बजे के बाद भी सर ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन सर आपने अवसर ऐसा दिया जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो पुनः सर बहुत बहुत प्रणाम आपको, शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपके स्वास्थ्य के लिए सर, और निरंतर सर आप भविष्य में और MHRD से भी ऊंची सर उपलब्धियों को सर आप प्राप्त करें, ऐसी हमारी निवेदन है, हमारी सर प्रार्थना है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये हाथ में क्या हो गया आपकी? ये थोड़ा सा दर्द हो रहा था सर यहाँ पे, इसलिए प्रिकॉशन के लिए मैंने इसको लगा रखा। ठीक, गुड। चलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना। यश और कीर्ति में आप लोग आगे बढ़ें। उपासना जी, विनीता जी, सुमिन जी, आप, पंकज जी और रजनीश जी, आप सभी लोगों को मैं कोट सा धन्यवाद देता हूं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं भोले शंकर से कि आप लोग हमसे भी ऊंचे उठिए, ये मेरी शुभकामना है। सर एक छात्र के रूप में इससे अच्छा कोई अवसर नहीं मिल सकता है कि अपने गुरु से ऑनलाइन सर बातचीत करें और लोगों को उपलब्ध हो। जब इस प्रकार का कार्यक्रम रखना हो, 1 दिन 2 दिन पहले हमें बता दिया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विनीता जी भी, हाँ सर पारमिता छूट गई सर, एक्सटेंशन कीजिए आशीर्वाद का। नहीं, मेरा आशीर्वाद हमेशा है, था, रहेगा। वो गाना है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी तो आज स्नेह था, मेरा आशीर्वाद था, आज भी स्नेह है, आशीर्वाद है, और भविष्य में भी स्नेह और आशीर्वाद साथ साथ रहेंगे सबके लिए। सर बिल्कुल आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें हमेशा चाहिए आपका आशीर्वाद, हमेशा है। और हमारे साथ एक नन्ना हमारा प्रतिभागी पीछे है, पूरे समय ये यहीं पे सुन रहे थे या सुन रही थी, ये कौन है नहीं पता।
आपके पीछे जो हम खड़ी हैं डांस भी कर रही थी या कर रहे थे, कौन है ये भाई? ये मेरा नाम प्रियंका सोनकर मेरी बेटी का बेटा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इन्होंने भी खूब ज्ञान अर्जित किया है सर आज। नहीं वो यहाँ पे। पढ़ाता भी है कुछ। अच्छा, आजकल के बच्चे वैसे बहुत फास्ट हैं। बहुत पढ़ाता, शाम को लेट जाएगा, नाना आइए नाना आइए। इनकी पूरी उपस्थिति रही सर पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग के साथ। तो उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, उनका भी स्वागत अभिनंदन कर देते हैं हम लोग। बड़ी बड़ी चलिए सर। विनीता दी, औपचारिक तौर पे वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप शुरुआत करें प्लीज। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे पैनलिस्ट का भी सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि सर बहुत प्रभावी शिक्षक के साथ साथ एक सहृदय कवि हैं, और जिनकी रचनात्मकता और मौलिकता का परिचय हमें पूरे व्याख्यान में उनके मिला, और सर ने विभिन्न विषयों पे हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। और निश्चित रूप से भविष्य में सर हम आपको ऐसा मौका देंगे कि आपको हम पे गर्व हो पाए, और हमेशा अपना स्नेह, अपना आशीष वचन बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उपासना मैम, रजनीश सर, पारुमिता और सुमीन प्रकाश जी, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। हम अपने अगले सत्र के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा आभार।